शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है। तुम हर रूप में हमें ब्लेस करने आते हो, चाहे वो माता का रूप है, चाहे वो मेरे महाशिव का रूप है, चाहे गुरु का रूप है, चाहे बजरंग बली का, कान्हा का, गणपति का, किसी भी दिव्य शक्ति का तुम ज्योति उठा लो, वो हर शक्ति हर उस रूप में तुम हमें ब्लेस करते हो जिससे कि हम कनेक्ट पहले रहे हैं या अब हैं, या जिससे तुम्हें पता है कि हमारा कल्याण निश्चित है। सच में हम नहीं जानते, लेकिन सब कुछ तुम जानते हो। तुम बहुत ही कहते हैं ना, वो डिवाइन ऑरा है मेरे महाराज ने जो बख्शा है, वो सब कुछ इतना डिवाइन है कि हम अपने शब्दों में वो सच में नहीं एक्सप्लेन कर सकते। पर वो शक्ति, वो डिवाइन एनर्जी, वो लाइट, वो हमारे जीवन को इस तरीके से रोशन कर रही है। हम जब वो शक्ति खुद हमारे साथ होती है ना, तो हम किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बंधे नहीं रह जाते। हमें वो पूरा दिन, हर समय, हर पल, हर एक सांस जो हम लेते हैं उसके नाम से ही बस ले, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमें चाहिए जो हमारे मन में एक इतना प्यारा भाव दे देती है। वो ये कहती है, वो ये समझाने की कोशिश करती है कि वो किसी भी पर्टिकुलर किसी जगह के लिए कह दें कि आप उनको अपने इस तरीके से मतलब इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो परमात्मा है, वो डिवाइन एनर्जी है, वो किसी पर्टिकुलर जगह सीमित, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि एक आप ये सोचो कि हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, हम उन्हें देखने के लिए बड़े मंदिर जाते हैं, हम उनसे आशीर्वाद लेने वहां जाते हैं। क्या वो सिर्फ वहीं पर है? नहीं, वो असीमित है, वो अनंत है। उसे तो सब पता है कि मुझे कब, कहाँ, किसका, कैसे कल्याण करना है। उन्होंने सिर्फ, हम इंसान है ना, तो हमें कुछ इन आंखों से दिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए, हमारी इस छोटी सी बुद्धि में कुछ आ जाए, हम उस शक्ति को पहचान पाए, तो हमें एक ऐसा रास्ता दिया, एक ऐसी जगह दी कि जहां पर तुम आओ और अपने आप को हर उस तरीके से कहते हैं ना कि अपने आप को कनेक्ट कर पाओ अपने परमात्मा से। चाहे वहां शांति से ही तुम जितनी देर तुम बैठ सकते हो, जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो सब कुछ उस परमात्मा की मेहर है, कृपा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो शक्ति सिर्फ उस जगह तक सीमित नहीं है। हम ये कह दें कि वो यहाँ नहीं, वो वहां नहीं, वो हर जगह व्याप्त है। वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। और चाहे हम गुरुवाणी सुनते हैं, शब्द वाणी सुनते हैं, जिसमें भी हम अपने भगवान को अपने दिल से कनेक्ट करते हैं, वो ब्लेस्ड, बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड भाव होता है। वो भी गुरु की मर्जी होती है कि हमें कब, कहाँ, क्या, कैसे, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या करना है, सब उस परमात्मा की मर्जी से होता है। जब आपके जीवन में बदलाव आता है, वो सब कुछ हमारा परमात्मा खुद ही तय कर देता है कि हमें कब, कहाँ, क्या करना है। ये उस की मेहर है, उसकी दात है, उसकी बहुत ही डिवाइन शक्ति है। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि मुझे इतना पता है कि जैसे हम हैं, मुझे कभी नहीं पता था कि गुरबानी जैसा कुछ होता है। मैं शुरू से सिर्फ जैसे बचपन से जो भी ऑरा देखा, वो जो भी होली बुक्स थी, जैसे उसमें शिव पुराण है, रामायण, रामचरितमानस है और भगवत गीता है, यही सब कुछ सुना, पढ़ा। और जो मौका मिला मुझे, जैसे भी गुरु महाराज ने दिया, और उसके बाद
उसके बाद जो भी शिवलिंग से रिलेटेड जो भी पूजा थी, जो महाराज ने करवाई मुझसे, वो सब करते हुए हम कहते हैं ना, बचपन में जैसा आपका एटमॉस्फेयर होता है वैसे ही आप बड़े होते हो, वही सब कुछ सीखते हो। कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे कर्म जो होते हैं वही परमात्मा बचपन से ही बैलेंस कर देता है। और ये सब कुछ उस परमात्मा की बहुत बड़ी असीम कृपा थी कि मैं ऐसे माहौल में रही जहाँ की मेरे जो दादा दादी थे वो बहुत ही धार्मिक थे, और उन्होंने कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा फास्ट नहीं होगा जो उन्होंने नहीं किया होगा। और वो वैसे भी हर तरीके से अपने आप को उन्होंने भगवान के चरणों में सौंपा हुआ था। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि मुझे बचपन उनके साथ जीने को मिला, और जो भी समय परमात्मा ने दिया बहुत डिवाइन था। शुक्राना है मेरे गुरुजी का कि मुझे इतनी प्यारी कहते हैं ना ब्लेसिंग दी, इतना प्यारा साथ दिया। और जितने समय मैं उनके साथ रही कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला। तो ये सब ऑरा होता है जो हम बचपन से देखते बढ़ते आ रहे हैं। हाँ, जब गुरु महाराज को देखो, उनको सब कुछ पता होता है। मुझे कब गुरुद्वारे बुला के दर्शन कराने हैं ये भी उनकी मर्जी है, और मैं कितनी बार चली गई मुझे भी नहीं पता। कॉलेज भी आई तो कॉलेज में रास्ते में गुरुद्वारा पड़ता था, मैं कभी नहीं गई, लेकिन गुरु महाराज मुझे वहां पर भी लेकर गए, दर्शन कराए। तो ये कहीं ना कहीं सब कुछ उन्हीं की मर्जी से प्लानिंग थी कि इतने समय बाद ये होगा, इतने समय बाद, सब उनकी मर्जी से होता है। सारी जर्नी आपकी परमात्मा पहले ही लिख चुके होते हैं। और जब जीवन में बदलाव आता है ना, तो आपका जो सोचने का, समझने का है, सिमरन करने का जो तरीका है, एकदम परमात्मा बदल देता है। उन्होंने मुझे गुरबानी से इतना जुड़ाव दिया कि मतलब धीरे धीरे मन में ये आने लगा कि हाँ, मैं ये सुनूं, मैं और सुनूं, मैं और सुनूं, और क्या सुनूंगी सब उनकी मर्जी से, वही सब कुछ तय करते हैं। और इससे प्यारा क्या भाव होगा कि वो शुरू से मेरे साथ थे, लेकिन पहचान गुरु ने उस समय कराई जब उन्हें ये पता था कि अब मेरे आए बिना इसका काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि मुझसे ज्यादा वो मुझे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। उन्हें सब पता है उनकी कौन सी संगत किस समय कहाँ किस तरीके से अपने गुरु के चरणों में जुड़ सकती है। वो किस तरीके से हमें गुरबानी सुनाकर, सत्संग में सेवा देकर, हमारे जो भी सेवा वो बख्शते हैं उससे हमारे कर्म काटते हुए किस तरीके से हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ये बयान नहीं किया जा सकता। तो जो जुड़ाव होता है ना, जो गुरु महाराज को जब बदलना होता है, हमारी औकात नहीं, हमारी बिल्कुल भी कुछ इतनी सोच भी वहां तक नहीं जा सकती। जो परमात्मा जानता है कि हमें कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ सत्संग में जाने का, जो कहते हैं ना, साथ भी गुरु महाराज ही बख्शते हैं। वही धीरे 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 आपका रास्ता बनाते हैं, हम नहीं बना सकते। सच में मैं कब, कहाँ, किसके साथ कैसे जाऊंगी, कहाँ पे क्या करूंगी, सब उनकी मर्जी से है। और इससे प्यारा कोई भाव नहीं अगर हम अपने अंदर की, अपने अंतर मन की सफाई रखते हैं। तो शुक्राना गुरुजी का। सबके लिए एक ही भाव है। देखो, हजारों लाखों लोग होते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है हम इंसान हैं, हम नहीं जान सकते, लेकिन मेरा परमात्मा जानता है। और उन्हें पता है कि मुझे कब क्या करना चाहिए और क्या मुझसे वो करवाएंगे, वो सब उनकी मर्जी पर है। और शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने एक इतना प्यारा रास्ता दे दिया। कहीं भी, कुछ भी, कैसे भी, जो भी मौका दे दे वो बहुत है। कभी भी कोई भी काम या कभी भी कोई भी सेवा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। वो महाराज की बहुत बड़ी मेहर है कि उन्होंने इतना तो इस लायक तो समझा कि हम उनकी संगत बन रहे हैं, हम उनके चरणों से जुड़े, और हमें एक जो पहचान है, जो एक नाम है, वो मेरे गुरु के नाम से मिले। इससे प्यारा कुछ भी नहीं। शुक्राना है गुरु जी का। समझ में नहीं आ रहा क्या बोलने जा रही हूँ, लेकिन जो मन में आ रहा है, गुरु महाराज जिस तरीके से, सच में एक वो शब्द गुरु, जिससे मैं कितना मतलब कुछ पहले ऐसा कुछ था जो भी बचपन से देखा, जो सुनने में आता था, उससे गुरु नाम के शब्द से बहुत डर लगता था।
पता नहीं था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। सच में बहुत ही हम लोग अज्ञानी होते हैं जो कभी भी कहीं सुनी बातों पर विश्वास करते हैं, क्योंकि रियलिटी सिर्फ परमात्मा जानता है। और परमात्मा ने एक बात सिखाई, तुम गुरु का नाम भज रहे हो, तुम गुरु के द्वारा सब कुछ पाते हो, तुम गुरु के द्वारा सब कुछ वो जीवन में ब्लेसिंग्स ले रहे हो। तो वो जो भाव है ना हमारा हमारे गुरु के प्रति, वही असली खजाना है। गुरु का नाम ही असली खजाना है। जैसे भी उसे याद रखो, जैसे भी सिमरन करो, उससे प्यारा भाव कोई नहीं है। गुरु भी उसी तरीके से अपनी संगत को प्रेम करते हैं जैसे एक परमात्मा करता है। जब ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है ना, जब हमें ये थोड़ा सा ये जो हमारे इंसान होने के बाद ये जो किंतु परंतु और इफ पर चलते हैं, जब वो साइड हट जाते हैं, तभी धीरे धीरे गुरु महाराज हमारे कहते हैं ना, ये बेकार की बातों से हटाकर एक शांति पूर्वक पीस पूर्वक जो रास्ता दे रहे हैं कि तुझे जो सुकून चाहिए वो मैं तुझे दे रहा हूं, और वो है सिमरन। परमात्मा का नाम लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इससे प्यारा कोई भी रास्ता नहीं है। जब मिले, जैसे मिले, उसे याद रखो, उसे याद करो, उसका दर्शन करो और अपनी सारी ड्यूटीज पूरी करो। उन्होंने इतना आसान कर दिया कि हर चीज को तू दूर कर दे, हटा दे। हर जगह तुम जाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अपने जीवन में बदलाव जब महसूस करते हैं तो वो गुरु जो कहते हैं ना, हमारी सॉल की क्लीनिंग तो गुरुवाणी के द्वारा होती है, सिमरन के द्वारा होती है। और इससे प्यारा कि जब हम सत्संग के कुछ समय में अपने आप को गुरु महाराज के साथ बिठाते हैं तो वो बहुत सारे काम एक साथ हो रहे होते हैं। सोचो, एक नहीं, हमारी क्लीनिंग हमारी हार्ट की, सॉल की, ब्रेन, दिमाग की, जो हमारी बातें चलती हैं, हमें ये बताते हैं कि हम कितने लेवल तक कहाँ तक पहुंचे हैं, हमें कितनी अकल आई है, वो सब कुछ सिखाते हैं। हमारा व्यवहार कैसा है, हम हमारे मन में किसी के लिए कितने भाव हैं, हम किसी के लिए क्या सोचते हैं, हम कितना नेगेटिव तक जा सकते हैं। ये सारे विचार जब उस समय आते हैं और जब हम घर में आते हैं तो हमारा जो आत्म मंथन का समय होता है ना, वो गुरु हमें सब दिखा देता है, याद दिलाता है, देख तू क्या सोचता है और क्या नहीं सोचता। तो ये सब गुरु महाराज की मर्जी है। वो हमें कुछ ना कुछ तो जीवन के लेसन इतने प्रैक्टिकली और इतने प्यार से देते चले जाते हैं कि हमें खुद ही पता चलता चला जाता है कि अब हमें आगे क्या स्टेप लेना है। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है। और महाराज बस इसी तरह अपने चरणों से जोड़कर रखना। जो भी तुम देते हो, बहुत देते हो, बख्शते हुए बख्शनहार, बख्शते रहना। बस तेरे नाम का साथ, तेरा साथ सबसे प्यारा। बाकी और जीवन में, इस जगत में सही में कुछ भी इतना कीमती नहीं है। बस तुम ऐसे ही साथ रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।